देखो अभिकेंद्र बल क्या होता है, जैसे कोई हमारा कोई पिंड है वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, वृत्तीय गति पर, और वृत्तीय गति पर इसी पर लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो अगर केंद्र की तरफ कहां पर सेंटर जो उसका केंद्र होगा वहां पर बल लगेगा, उसे कहेंगे वृत्तीय अभिकेंद्र बल। एग्जांपल, एक ढेला ले लो, उसको रस्सी में बांध दो, इस तरह अगर घुमाएंगे हम, अगर उसकी स्पीड बहुत तेज रहेगी, छोड़ेंगे वो बाहर चला जाएगा, अगर स्पीड हल्की रहेगी तो हमारे पास आके गिरेगा। यानी हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है, एक निश्चित चाल से घूम रही है। अगर चाल अपनी बढ़ा दे, चाल बढ़ा देगा, जिस तरह ढेला हमने फेंक छोड़ा बाहर भाग गया, चाल बढ़ा दे तो सूरज की कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाएगा, उसे हम कहेंगे अपकेंद्र बल। क्या कहेंगे? अपकेंद्र बल। वही अगर उसकी चाल घट गई तो वो सूरज पे जाके गिर जाएगी। इसीलिए एक निश्चित यानी कांस्टेंट स्पीड से हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। समझ आया? यानी अगर स्पीड कम हो जाएगी तो केंद्र की तरफ बल लगेगा, उसे कहेंगे अभिकेंद्र बल। स्पीड बढ़ गई तो अपकेंद्र बल, और स्पीड कांस्टेंट नहीं तो लगातार चक्कर लगाती रहेगी हमेशा। जिस तरह हमने ढेला वाला बताया, हम ढेला अगर इस तरह लेकर घुमा दे एक रस्सी में बांध के, अगर स्पीड बहुत तेज रहेगी, अगर एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी और हम अंतरिक्ष में चले गए, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज रखेंगे वो घूमना चालू कर देगा। अंतरिक्ष में चले गए, हम एक ढेला इस तरह घुमा दिए तो हमारे चारों तरफ घूमता रहेगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा दिए, जितनी स्पीड से घूमना चाहिए हमारे चारों तरफ, वो डिपेंड करेगा हमारी दूरी पर। हमारी दूरी पर जो कच्चे चाल है उसमें हमने करवाई है ये चीज, हमारी दूरी पर अगर स्पीड हमने बढ़ा दिया तो हमारी कक्षा छोड़ के बाहर चला जाएगा, अगर चाल घटा दिया हमारे ऊपर आके गिर जाएगा। जिस तरह पृथ्वी के परितः चांद की गति कच्चे चाल के द्वारा है और एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है। अगर चांद कहेगा हम बहुत तेज भागेंगे तो छोड़ के चला जाएगा, कहेगा नहीं हमारा थक गए हम धीरे चलेंगे तो पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। समझ में आया? तो अभिकेंद्र बल क्या है? ऐसा बल जब वो वृत्तीय गति करते हुए उसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे, जब बाहर की तरफ बल लगेगा उसे हम अपकेंद्र बल कहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। अपकेंद्र बल का एग्जांपल ये हो गया, स्पीड बढ़ेगी बाहर चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल, दूध से क्रीम जो बनती है वो अपकेंद्र बल के द्वारा होता है, उसमें इस तरह फोर्स जनरेट करते हैं कि क्रीम चारों तरफ जाके किनारे किनारे जमती रहती है। और वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्र बल होता है। अपकेंद्र बल कहाँ कहाँ है? वॉशिंग मशीन में, दूध से क्रीम बनाने वाली मशीन में, और जो पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चली जाएगी स्पीड ज्यादा होने पर। क्लियर? बस इतना बहुत है।